हेलो दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल हैं? होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिलॉयट के इंटरव्यू के ऊपर जितनी भी डिटेल डिस्कशन हो सकता है, मैं आज करने वाला हूँ पूरा। कितने इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं डिलॉयट में? डिलॉयट इज वन ऑफ द बिग फोर एंड वन ऑफ द अमेजिंग कंपनी, जहाँ पर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जॉब बहुत बढ़िया तरीके से हमें मिलती है। तो इसमें कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या होता है, एक एक राउंड में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, कौन किस तरीके से होता है इंटरव्यू, वो मैं आज सारा डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो डिलॉयट के जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो मेजरली 5 राउंड होते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड होता है, सेकंड टेक्निकल राउंड होता है, फिर इसके बाद में आपका थर्ड राउंड एचआर राउंड होता है, फोर्थ इनका एक वर्सन टेस्ट होता है, जिसमें ये इंग्लिश की वोकेबलरी वगैरह ये सब चीज़ें चेक करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर इसके बाद में लास्ट फाइनल राउंड जो होता है वो होता है डायरेक्टर या पार्टनर राउंड, जो कि इसमें से जो 3 राउंड है, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2 और लास्ट डायरेक्टर वाला राउंड, इन सब में ये टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। एचआर राउंड एक नॉर्मल राउंड होता है जिसमें आपका बिहेवियर और ये सब थोड़ा बहुत चीजें पूछी जाती हैं। और फोर्थ जो है वो एक इंग्लिश का वोकेबलरी वर्चुअल टेस्ट होता है, जो आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे जैसे आप एक एक राउंड क्लियर करते चले जाएंगे, आप अगले अगले राउंड पे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड साइमल्टेनियसली हो। मतलब पहले फर्स्ट राउंड हो जाएगा, फिर इसके बाद में उसका कंफर्मेशन आएगा कि आपने फर्स्ट क्लियर कर लिया, सेकंड के लिए आपको इनवाइट किया जाता है, फिर इसके बाद में सेकंड राउंड होगा। और मेजरली मेरे तो फर्स्ट और सेकंड राउंड सेम डे ही कंप्लीट हो गए थे, तो इसी तरीके से होता है। मतलब एक बार अगर उनका इंटरव्यू प्रोसेस स्मूथली चल रहा है तो ये विद इन अ वीक पूरा इंटरव्यू के 5 राउंड खत्म हो चुके होते हैं। तो पहले राउंड से चालू करते हैं, जो कि हमारा टेक्निकल राउंड 1 है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग वो पूछते हैं, वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो हमारे बारे में ही पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए। तो एक अपना एक ब्रीफ इंट्रो रेडी रखिएगा, जो कि आपको वर्ड टू वर्ड याद हो या वैसे याद ना भी हो, तो वो तो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो आप ही की है हिस्ट्री, तो आप कैसे भी बता सकते हैं। हाँ, बस एक चीज का बहुत 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 ध्यान रखिएगा, मैं इसको बहुत एम्फेसाइज के साथ कह रहा हूँ, हिंदी यूज ना करो। इंग्लिश में ही पूरे इंटरव्यू को ड्राइव करिए, क्योंकि वो भी इंग्लिश में ही बोलेंगे। क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो डिलॉयट इंडिया वाला नहीं था, डिलॉयट यूएसआई था। तो डिलॉयट के यूएस ऑफिस जो होता है ना इंडिया में है, मतलब ग्लोबल क्लाइंट्स जो होते हैं, उसके रिगार्डिंग मेरा पूरा इंटरव्यू था। तो वहां पर मेजरली उनको वैसे भी इंग्लिश ही चाहिए थे, क्योंकि सारे क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लाइक दैट। तो उनको इंग्लिश ही मैंडेटरी लैंग्वेज होती है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं, तो इंग्लिश में ही आपको पूरा इंटरव्यू चलाना है। तो पहला क्वेश्चन उनका वही रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपका एक ब्रीफ इंट्रो होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप अपने बारे में बताओ, अपनी स्कूलिंग, अपनी एजुकेशन, अपने सीए के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद में आप अपनी ग्रेजुएशन वगैरह को डिस्कस कर सकते हो थोड़ा बहुत, और फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, मैंने आर्टिकलशिप के अपने एक्सपीरियंस में क्या क्या अभी तक करा हुआ है। तो ये चीज़ें आप शेयर करके अपने ब्रीफ इंट्रो को क्रिस्प रख के खत्म कर दीजिए, और आगे वाले से क्वेश्चन के लिए डिमांड अगला। तो अगला आता है उनका व्हाट डू यू मीन बाय, जो मैं अपने क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे से पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में बताइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इतना कोई नहीं है। हाँ, लेकिन इनका ऑडिट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मेरा जो था डोमेन था वो एक्सटर्नल ऑडिट था, तो एक्सटर्नल ऑडिट में ये सारा इंटरव्यू को ऑडिट के रिगार्डिंग ही वो कर देते हैं ड्राइव। ऐसा नहीं है कि आपसे और किसी तरीके इंडिया से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ऑडिट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर जैसे इन्होंने मेरे से फिर पूछा था 5 स्टेप रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल बताइए, जो इंडियस 115 में है। लेकिन वो मेजरली हमें जो ऑडिट में ही हेल्प करता है, अकाउंटिंग में इतना वो नहीं है, लेकिन ऑडिट में सबसे ज्यादा हेल्प होती है। तो इसी तरीके से उन्होंने मेरे से पूछा कि रेवेन्यू आइटम्स को आप ऑडिट कैसे करेंगे, प्रोसेस बताओ। एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर आपको नहीं मिल रही है, नॉट रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो आपके क्या स्टेप्स होंगे एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाई किसी थर्ड पार्टी से और वो नहीं दे रहा है, तो आपके क्या स्टेप्स होंगे वो आपको बतानी है। फिर उन्होंने पूछा था कि एक्सप्लेन करिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, उसका एग्जांपल दीजिए, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जनरल एंट्री वगैरह कैसे होती है। सिमिलरली उन्हें एक्रूड एक्सपेंसेस भी पूछा था कि उनको दोनों में डिफरेंस पता है, तो मैं नहीं पता है, अगर किसी किसी में कंफ्यूजन होता है प्रीपेड और एक्रूड में। तो उन्होंने ये पूछा था, उनका ट्रीटमेंट पूछा। फिर उन्होंने डिफरेंस पूछा एक्रूड और ट्रेड पेबल्स में, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से लाइबिलिटी टाइप ऑफ होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक बहुत थिन ऑफ लाइन डिफरेंस होता है, वो आप देख लीजिएगा। फिर उन्होंने पूछा मेरे से एक बेसिक सवाल, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो इतना ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं लेकिन वो बेसिक भूल जाते हैं। तो उन्होंने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पूछे थे मेरे से, जो कि मेरे को याद थे तो मैंने बता दिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो नहीं बता पाते, क्योंकि क्लिक नहीं करता। हमें याद होती हैं चीजें लेकिन उस टाइम पे हमें क्लिक नहीं करती हैं।
तो ये थोड़ा मेरे को एज एन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रिकी टाइप ऑफ लगा कि उन्होंने डायरेक्ट ऐसी चीज पूछी छोटी सी। फिर उन्होंने पूछा ट्रेड रिसीवेबल्स के ऑडिट को आप किस तरीके से करेंगे, मतलब डेटर्स के ऑडिट के लिए। फिर उन्होंने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि स्टेप्स क्या हैं आपके, पॉइंट आउट करते हो अगर फ्रॉड कर दिया मैनेजमेंट में रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग, तो आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, मतलब कैसे फाइंड आउट करोगे कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है, तो अब इसको कैसे मैं पकड़ूं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपके आर्टिकलशिप के टेन्योर के रिगार्डिंग आपको जैसे कोई एनकाउंटर किया हो आपने, कोई इंसिडेंट फ्रॉड का या रॉन्ग प्रैक्टिस जो हो रही हो बिजनेस में, जो आपको ऑडिट असाइनमेंट मिली थी उसमें। जैसे कि ऐसा नहीं कि फर्म में, जो आपके ऊपर मतलब आपने जो ऑडिट किया उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप किसी और का एक्सपीरियंस शेयर कर दो, क्योंकि वो इसमें भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऐसा ना करना। अपने साथ में हुआ है तो ही बताना, वरना स्ट्रेट ऑफ मना कर देना, नहीं सर मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या फिर मैंने केवल सर असिस्ट किया है, मैंने इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कोई भी ऑडिट पूरा कंप्लीट नहीं किया है। फिर एक वो लास्ट में हर राउंड में होता है एक बोनस क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बोनस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको मौका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पर आप वो पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो यहाँ पर एक कुछ ना कुछ एक क्वेश्चंस हर राउंड के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे आप पूछ सकते हो कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आपने जब डिलॉयट में चालू किया था कितने साल हो गए, या कुछ भी जिस तरीके से आपको कोई इनिशियल डिफिकल्टीज आई थी, आपके इनिशियल एंगेजमेंट किस तरीके हुए थे, या फिर आपको अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा टेक्निकल राउंड वन हुआ था। इसमें जो अप्रोक्स टाइम लगा था राउंड वन में, वो मेरे को लगभग 25 to 30 मिनट्स लगा था, जो कि उन्होंने मेरे को इंटरव्यू किया था। फिर इसके बाद में जब मेरा टेक्निकल वन क्लियर हो गया था, तो टेक्निकल टू का मेरे पास मेल आ गया था, और उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म भी करा था कॉल पर। फिर उसका सेकंड राउंड जब शेड्यूल हुआ, तो मैं उसमें क्वेश्चंस उसी तरीके से स्टार्ट होते हैं कि वो आपको हमारे वो, क्योंकि हर राउंड का इंटरव्यूअर मेरे तो अलग ही थे, और होप्स सबके लिए ही अलग होते होंगे हर राउंड के इंटरव्यूअर। तो फिर इसके बाद में वो हर बार आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो आपको इंट्रोडक्शन पूरा पूरा बताना पड़ेगा। एक्सपीरियंस वही जैसे मैंने फर्स्ट बार में बताया, हर में सेम रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंस करते हो या कहीं बढ़ाना है या कहीं कम करना। सब जगह सेम रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। उन्होंने सेकंड राउंड में मेरे से क्वेश्चन पूछे थे रिगार्डिंग ऑडिट असर्शंस क्या होती हैं, उसको ऑडिट प्रोसेस में कैसे यूज करते हैं, ऑडिट असर्शंस को क्या चेक करते हैं। फिर कट ऑफ प्रोसीजर्स रिगार्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं तो कट ऑफ प्रोसीजर्स को कैसे चेक करा जाता है। प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग फॉर ट्रेड पेबल्स, ऊपर जैसे रिसीवल्स का पूछा था, यहाँ पर पेबल्स के लिए पूछ लिया, क्या इशू अराइज होते हैं जो ट्रेड पेबल्स के ऑडिट में आते हैं ज्यादातर। मटेरियलिटी के ऊपर पूछा था कि मटेरियलिटी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से लेवल की मटेरियलिटी होती है। फिर इसके बाद में उन्होंने ईओएम पैरा के ऊपर पूछा था कि ईओएम पैरा मैंडेटरी होता है क्या ऑडिट रिपोर्ट में, ऐसा क्या है, इसके ऊपर पूछा था। फिर उन्होंने बोला था डिफरेंसेस बताइए लिमिटेड रिव्यू और एक ऑडिट के अंदर क्या होते हैं, जो कि उस टाइम पर मेरे को क्लिक नहीं हुआ था। तो मैंने ये क्वेश्चन एक तरीके से मेडअप दे दिया था आंसर इसका, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता था। लेकिन लिमिटेड रिव्यू में मैंने ये बोल दिया लिमिटेड है, तो मैंने एक कॉमन आंसर दे दिया कि इसका स्कोप कम होता है, ऑडिट का स्कोप वाइडर होता है, बस टर्मिनोलॉजी से जो मेरे को उस टाइम पे समझ में क्लिक हुआ वो बोला मैंने। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कैश फ्लो एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, कि जैसे कि पीपी अगर आपने सेल करी है लॉस पर, तो उसको आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वो ट्रीटमेंट पूछा था, वो बताया था मैंने। फिर इसके बाद में उन्होंने भी एक कोई लास्ट क्वेश्चन के पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन बताइए आपके ऑडिट में, अब आपको आर्टिकलशिप में जो हुआ हो। फिर उसके बाद में वही लास्ट बोनस क्वेश्चन जो कि हमने पहले में डिस्कस किया। जब ये दो राउंड आपके टेक्निकल क्लियर हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा रिलीविंग सांस ले सकते हैं, क्योंकि अगला जो राउंड है वो एचआर राउंड है, जो कि एक बहुत कॉमन राउंड होता है। इसमें वो आपको थोड़ा सा बिहेवियर वगैरह ये सब चीज चेक करते हैं, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन होगा आपका एचआर राउंड में भी। फिर इसके बाद में वो आपसे पूछेंगे कि आपने डिलॉयट यूएसआई को क्यों चूज किया, ऐसा क्यों, मतलब वो हर जगह क्वेश्चन होता है, ये ऐसा नहीं डिलॉयट में ही है, एचआर राउंड में ये कॉमन क्वेश्चन होता है। वो अपनी कंपनी के बारे में पूछते हैं कि आपने हमारी कंपनी को क्यों चूज किया। फिर इसके बाद हम वो पूछते हैं कि आपने कहीं पहले इंटरव्यू दिए हुए हैं, या फिर आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपके पास अभी इन हैंड कहीं और से ऑफर है क्या। वो ये पूछते हैं कि आप रीलोकेट कर सकते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे कि मेरा जो लोकेशन है वो गुड़गांव है, तो डिलॉयट यूएसआई का जो गुड़गांव ऑफिस है वहां पर रीलोकेट, क्योंकि वो अभी आपकी करंट लोकेशन भी पूछते हैं कि अभी आप करंटली कहाँ रिसाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद में वो आगे का पूछते हैं कि आपको रिलोकेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो इन्फॉर्मेशन बताते हैं अपने ज्वाइनिंग डेट वगैरह के बारे में, जॉब रोल वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताते हैं। फिर वही लास्ट बोनस क्वेश्चन कि आप बता दीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है। एचआर राउंड में आप आराम से दो तीन क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्योंकि रिगार्डिंग जॉब रोल आपको थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं, जो कि आप वहाँ पे बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो, और हर भी लोग करते हैं। फिर आता है वर्सन टेस्ट। ये वर्सन टेस्ट जो होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी टेस्ट होता है, क्योंकि ये लोगों के लिए थोड़ी नई चीज होती है आजकल।
तो इसमें नॉर्मली वैसे वो इंग्लिश की आपकी स्किल्स चेक करते हैं, क्योंकि ये डिलॉयट यूएसआई है, वो चाहते हैं आपकी इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट हो, अच्छी हो। तो इसलिए वो थोड़ी बहुत चीज़ों का स्किल टेस्ट लेते हैं। तो एक ये वर्चुअल टेस्ट होता है, उनकी एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, जैसे मैंने बताया ना ऑनलाइन थर्ड पार्टी टेस्ट। तो एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है, वो आपके पास मेल आ जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, आप वहां पे लॉगिन करेंगे। इस टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 आवर रहता है। आपको एक पिन ड्रॉप साइलेंस रूम में रहना है, वहां पर आराम से इस टेस्ट को पूरे को कंप्लीट करना है। इसमें आपके जो स्किल्स का टेस्ट होता है वो ये होता है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कहती हैं। तो वो माइक को डिटेक्ट करके चेक करते हैं कि आप इंग्लिश कैसा बोल पा रहे हैं। वो पहले एक सेंटेंस या तो खुद बोलेंगे, मतलब स्पीकर पे आएगा, या फिर वो सामने लिखा हुआ होगा तो वो आपको पढ़ के बताना है, स्पीक करना है इंग्लिश में। फिर इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब सामने अगर कोई फिलिप्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आया या कुछ भी तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है वो। फिर इसके बाद में लिसनिंग एबिलिटी, ऐसा तो नहीं है कि आपको थोड़ा सा लिसनिंग में दिक्कत हो, आप समझ जाते हो देख के लेकिन सुनने में आपको दिक्कत आती हो। तो उसके लिए भी होता है कि आपको पहले कोई सेंटेंस फ्रेम करके दिया जाएगा, फिर उसका आपको दोबारा रिपीट करना है, या तो वो सेंटेंस या फिर वो आपको टाइप करके दिखाना होगा। फिर आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाती है, इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, मतलब वो सेंटेंस पहले बोलेंगे वो आपको टाइप करना होगा वहां पर। फिर आपकी लास्ट में एक रिमेम्बरिंग पावर, एक शॉर्ट स्टोरी होगी 2 to 3 लाइन्स की, वो आपको पढ़नी है। फिर वो आपको मतलब जैसे 90 सेकंड्स का टाइम मिलेगा, जैसे मेरे को जितना याद है 90 सेकंड्स का हमें टाइम मिला था, उसमें आपको वो स्टोरी पढ़नी थी। फिर इसके बाद में आपको वही स्टोरी अपने वर्ड्स में, मेन कोटेबल्स को ध्यान में रखते हुए वहां पर कोट करते हुए वो लिखनी है अपनी लैंग्वेज में। तो ये आपको रिमेम्बर रखनी पड़ेगी वो सब चीज़ भी चेक करते हैं। अप्रोक्स टाइम लिमिट बता दिया आपको, 1 घंटे रहेगी। इसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने भी वहीं से प्रैक्टिस किया था, 2 3 वीडियो देखी थी। मैं आपको उनका लिंक भी दे दूंगा, 1 2 वीडियो का, जो अच्छी वीडियोस हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लास्ट राउंड और जो टफेस्ट राउंड बोलते हैं, डायरेक्टर या पार्टनर राउंड, ये बहुत ही वैसे तो अगर एक तरीके से देखा जाए बहुत ही अच्छा राउंड होता है। यहाँ पर बहुत ही खुल के बात होती है, क्योंकि जो डायरेक्टर और पार्टनर होते हैं वो बहुत सीनियर लेवल के इंसान होते हैं, तो वो आपको बहुत चिल आउट कराते हैं, रिलैक्स कराते हैं। फिर इसके बाद में ही क्वेश्चंस चालू करते हैं। तो उन्होंने पहले मेरे बारे में पूछा था और ने अपने बारे में बताया था, सभी बताते हैं अपने बारे में कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इतने सालों से, ऐसे ऐसे। तो फिर इसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा, व्हाट इज अ फेवरेट आइटम टू ऑडिट इन बैलेंस शीट, जो कि मेरे को बहुत ही मतलब अजीब सा लगा मैंने कि ये किस तरीके से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप आइटम बताओ, फिक्स एसेट्स वगैरह या इन्वेंट्री या किसी भी चीज के नाम बताओ जिसको आपको ऑडिट करने में अच्छा लगे बैलेंस शीट में। तो मैंने लेट से फिक्स एसेट, मैंने अपने लिए फिक्स एसेट बोला था। तो उन्होंने फिर फिक्स एसेट्स को ही चालू कर दिया कि आप ये बताओ फिक्स एसेट का ऑडिट कैसे करेंगे, हाउ वुड यू ऑडिट फिक्स एसेट्स। फिर उन्होंने पूछा कि उसके असर्शंस को कैसे चेक करोगे ये बताओ। तो जैसे असर्शंस होते हैं वैल्यूएशंस के, राइट हैंड ऑब्लिगेशन के, तो ये सब चीजें आपको बतानी होती है। फिर उन्होंने पूछा इन्वेंट्री का ऑडिट किस तरीके से करोगे। मतलब उनके क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होते हैं, क्योंकि इस राउंड में वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बोले, उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े। वो तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका रिप्लाई करना है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है उनको। वो आपको इधर केसेस में नहीं डालेंगे कि अगर ये हो तो आप क्या करोगे, ये हो तो आप क्या करोगे। वो आपको सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन देंगे, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर उन्होंने पूछा कि आप मटेरियलिटी को किस तरीके से डिटरमाइन करते हो। तो उसमें आपको बताना है कि प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे, हम एक बेंचमार्क लेंगे, इसका इतना परसेंटेज हम मटेरियलिटी ले लेंगे, जो भी आपको तरीके से आप एक्सप्लेन करें। फिर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा नॉर्मल सा, व्हाई डू वी चार्ज डेप्रिसिएशन, जो कि एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका आपको लेकिन रीजन इसके भी अलग अलग होते हैं, कोई किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से। कुछ मेंडेशन बता देते हैं कि मेंडेशन है इनकम टैक्स एक्ट में और इसमें उसमें। तो वो आपको ध्यान में रखते हुए बताना है। फिर उन्होंने भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, 5 स्टेप्स मॉडल यहाँ पर भी पूछा गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन के, 115 वाले। तो वो यहाँ पर आपको दोबारा बताने पड़े, मैंने भी बताए। फिर उन्होंने पूछा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं, उसको कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या ये मैंडेटरी होते हैं। तो इसमें उन्होंने पूछा मेरे से। फिर उन्होंने पूछा कि ऑडिट सैम्पलिंग के मेथड्स के बारे में कुछ मेरे को बताओ, कैसे होते हैं ऑडिट सैम्पलिंग वगैरह। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ डू यू चेक गोइंग कंसर्न एजम्पशन, उसको कैसे चेक करते हो। कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये वाले वर्ड्स को आप कोड करोगे तो आपका अच्छा इफेक्ट जाएगा सामने वाले के ऊपर। फिर उन्होंने पूछा आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऑडिट किस तरीके से करोगे। फिर उन्होंने लास्ट में मेरे से पूछा कि आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई आर्टिकलशिप के टेन्योर के बीच में। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करना होता है कि अगर आपको जैसे कोई हुई, जैसे बाय द चांस मैंने उस टाइम पे जो मेरे को क्लिक किया, वो मेरे को एक केस था कि मैं एक ऑडिट कर रहा था कंस्ट्रक्शन सेक्टर कंपनी का। तो वहां पर क्या था, रेवेन्यू जो बुकिंग हो रही थी ना वो नेक्स्ट ईयर में बुक हो रहा था। तो जैसे कभी कभार क्या होता है, लोग वाग इसका आंसर करने के लिए कुछ भी एक सिनेरियो अपने आप क्रिएट करते हैं, वो बता देते हैं। तो वो सामने वाला समझ जाता है, अगर वो
मेड अप सिनेरियो होता है और रियल होता है, तो वो भी समझ जाता है। तो हुआ ये था कि मैंने तो रियल बताया था, तो मेरे से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे थे दो तीन, कि आपने उस चीज को कैसे रेक्टिफाई किया। अच्छा, रेक्टिफाई किया, आप उस चीज को पकड़ कैसे पाए उसको, मतलब आपने जैसे ऑडिट में कोई चीज पकड़ी ना, रेवेन्यू बुक नहीं हुआ था, अगले साल में बुक हो रहा था, तो यहाँ पर कौन सा असर्शन हिट हो रहा है। तो यहाँ पर कट ऑफ वाला असर्शन हो रहा है कि रेवेन्यू करेक्ट पीरियड का करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो ये सब चीजें वो थोड़ा टेक्निकलिटी भी पूछ लेते हैं। लास्ट में वही बोनस क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो यहाँ पर हमें बताना होता है कि हमारा कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो मैंने भी उनसे यही वाला क्वेश्चन पूछा लास्ट में, कि आपका इनिशियल एंगेजमेंट किस कंपनी के साथ में था, मतलब नाम तो कोट नहीं करते हैं लेकिन सेक्टर वगैरह कोट कर देते हैं, कि किस तरीके से आपने फेस किया था सर, आपको कुछ डिफिकल्टी हुई थी स्टार्टिंग में या ये वो। तो थोड़ा आप मेड अप क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से मेरे 5 राउंड कंप्लीट हो गए थे। हाँ, अभी सक्सेसफुली मेरे 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे पास ऑफर लेटर आ चुका है डिलॉयट की तरफ से, डिलॉयट यूएसआई गुरुग्राम लोकेशन के लिए। तो अभी मैं वहाँ के लिए रेडी हूँ, नेक्स्ट मंथ मेरी ज्वाइनिंग है। तो वहाँ पर जाएंगे, और भी चीज़ें देख रहा हूँ मैं अभी डिलॉयट के, और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऑफर लेटर के बाद में भी, उनका कुछ प्रोसेस वगैरह होते हैं, ऑनलाइन मेल वगैरह आते हैं, तो वो आपको और कंप्लीट करने होते हैं। तो अगर आप लोग जो भी अब डिलॉयट का इंटरव्यू दें, सभी को ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से इंटरव्यू दें, और बहुत आराम से हो जाएगा। आप हाइपर ना करें, इतना कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है, इतना टेंशन ना लें। आराम से ठंडे दिमाग से बैठें, थोड़ा प्रिपेयर कर लें, इन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो भी आपका बहुत हेल्प हो जाएगी। और सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।